हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे MPSC 007 भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीति, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है सामाजिक आंदोलन के संबंध में गांधीवादी दृष्टिकोण। इससे पहले हमने कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण पढ़ा, अब हम गांधीवादी दृष्टिकोण पढ़ेंगे। कि जैसा कि आपको पता है, गांधी जी जो थे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उनके संपूर्ण सिद्धांत सत्य और अहिंसा पर आधारित थे। गांधी जी ने सामाजिक आंदोलन को गरीबों का हथियार बताया। इससे गरीब जो सामाजिक आंदोलन के माध्यम से समाज में परिवर्तन कर सकते हैं। सामाजिक आंदोलन को समझने में गांधीवादी दृष्टिकोण गांधी जी के विचारों और कार्यों से प्रभावित है। वास्तवतः गांधी जी एक विचारक नहीं थे, लेकिन स्वतंत्रता संघर्ष में के दौरान उन्होंने इसके संदर्भ में जो बातें कही उसी का ही उन्होंने अनुपालन किया। जी, इसके अंदर ये बताया गया है कि जो गांधी जी ने अपने जितने भी आंदोलन चले और आंदोलन में जो लोगों को उन्होंने शिक्षा दी, उस शिक्षा को लोगों को पालन करने के लिए प्रेरित किया और साथ ही साथ में उन्होंने अपनी शिक्षा को अपने जीवन में भी उतारा और उन्होंने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से अपना जीवन का आचरण किया और वो अपनी बात पर अटल रहे और उन्होंने कभी भी अपनी बात को कभी नहीं बदला। अच्छे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उचित साधनों का ही उपयोग किया जाना चाहिए। तो गांधी जी कहते थे कि अगर समाज में अगर अपना उचित लक्ष्य पाना है तो उसके लिए आपको शांतिपूर्ण साधन और उचित साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि आपके हित और आपके फेवर के लिए हो। उन्होंने अपना जीवन साधनों और साध्य की पवित्रता में ही लगा दिया। उन्होंने सत्य और हिंसा रूपी साधनों द्वारा भारत को स्वतंत्रता कराने का संकल्प लिया और इसे पूरा भी किया। गांधी जी का सामाजिक आंदोलन सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधीवाद इस बात पर प्रबल विश्वास करता है कि बिना उचित साधनों का प्रयोग किए सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, अतः इसमें अहिंसा रूपी साधन से सत्य जैसे साध्य को पाने का संकल्प लिया जाता है। तो गांधी जी जो थे वो सत्याग्रही आंदोलन थे। गांधी जी ने अपने जीवन काल में 8 महत्वपूर्ण आंदोलन करे और 8 महत्वपूर्ण आंदोलनों से ही देश को आज़ाद कराया और उन्होंने जितने भी आंदोलन चलाए देश हित के लिए, सत्ता परिवर्तित करने के लिए, लेकिन सारे आंदोलन अहिंसात्मक थे और इन आंदोलनों को ही हमने सामाजिक आंदोलन का नाम दिया। अब बात करते हैं सामाजिक आंदोलन पर गांधी जी की अवधारणा। तो गांधी जी के विचार क्या थे? जी, पहला है सामाजिक आंदोलन जो है शांतिपूर्ण तरीके से समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। तो इन्होंने जितने भी सामाजिक आंदोलन को बोला गांधी जी ने, वो सब शांतिपूर्ण तरीके के मार्गों की बताया। उन्होंने बोला शांतिपूर्ण साधनों का इस्तेमाल करना चाहिए और आंदोलनों में हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो जितने भी गांधी जी के जो आंदोलन थे वो शांतिपूर्ण तरीके से थे। इन्होंने बोला शांतिपूर्ण तरीके से ही समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। दूसरा, सत्य और अहिंसा पर आधारित। तो गांधी जी जो थे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया और सत्य के लिए अनुशासन और नशीली पदार्थों से दूर रहने की बात कही और उन्होंने अहिंसा के लिए उचित साधनों का प्रयोग, शांतिपूर्ण साधनों का प्रयोग करने पर बल दिया। तो गांधी जी सामाजिक आंदोलन सत्य और अहिंसा पर आधारित थे। नेक्स्ट है समाज के सभी वर्गों से संबंधित। गांधी जी के जितने भी सामाजिक आंदोलन थे वो किसी एक वर्ग से संबंधित नहीं, बल्कि पूरे भारत के जो नागरिक थे उनसे संबंधित समाज के सभी वर्गों को इन्होंने अपने आंदोलन के साथ जोड़ा और सभी आंदोलन को उन्होंने एकता स्थापित करके देश में राष्ट्रवाद की भावना उजागर की। समाज के सभी वर्गों से संबंधित सामाजिक आंदोलनों को उन्होंने चलाया। नेक्स्ट है आंदोलन का लक्ष्य सर्वोदय। तो गांधी जी के जितने भी आंदोलन हुए वो सब आंदोलन देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए थे। आंदोलन का लक्ष्य हमेशा सर्वोदय था और ये चाहते थे इस आंदोलन से देश को आज़ाद कराया जाए और देश आज़ाद हो। तो भारत का जो अंतिम आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया था, उससे उस आंदोलन का हमारा लक्ष्य पूरा हुआ और देश जो था वो स्वतंत्र होकर स्वराज्य प्राप्त हो गया और आंदोलन से सभी नागरिकों का विकास भी हुआ। नेक्स्ट है आंदोलन का शस्त्र सत्याग्रह। गांधी जी ने बोला सामाजिक आंदोलन जो है उसका जो हथियार है वो सत्याग्रह है। जैसे अंग्रेज़ों के पास बंदूकें हैं जो केवल खून खराबा करती है, इसलिए गरीबों के पास यानी भारतीय लोगों के पास एक हथियार है, वो है सत्याग्रह, यानी सच के रास्ते को पकड़े रहना और सच के झूठ के आगे ना झुकना। तो इन्होंने गांधी जी ने आंदोलन का अस्त्र सत्याग्रह बताया और जितने भी गांधी जी के आंदोलन थे वो सत्याग्रही आंदोलन थे और वो
सच के रास्ते पे ही चलते थे, इसलिए गांधी जी के सामाजिक आंदोलन जो थे वो शांतिपूर्ण रहे। नेक्स्ट है आदर्श समाज की स्थापना करना। गांधी जी ने अपने सामाजिक आंदोलनों से आदर्श समाज की स्थापना पर बल दिया और वो चाहते थे कि सामाजिक आंदोलन ऐसे आंदोलन चाहिए जिससे देश में परिवर्तन आए और समाज में भारतीय लोगों का स्वराज्य स्थापित हो सके और भारत के अंदर जो लोकतंत्र स्थापित हो, ताकि सत्ताधारी जनता के द्वारा चुनकर आए और जनता के पास असीम शक्ति हो। देश में गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य, समाजवादी राज्य स्थापित हो और भारत के साथ साथ अंतिम सत्ता जनता में निहित होनी चाहिए। इस बात की सभी गांधी जी ने इस बात पर बल दिया। तो गांधी जी के ये थे सामाजिक आंदोलन और गांधी जी ने अपने सामाजिक आंदोलन से देश को आज़ाद कराया और देश में पूर्ण स्वराज्य स्थापित किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।